हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेगा 10 न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आज 26 अगस्त 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। हर दिन की तरह आज भी हम आपसे जुड़ चुके हैं। जानेंगे आप केवल काम की खबरें। इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज़ अपडेट के तहत जो कि महत्वपूर्ण और काम की अपडेट न्यूज़ है। तो आज बात करते हैं 27 अगस्त को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। 2000 रुपये के नोट की छपाई हुई बंद। आज सोने और चांदी की कीमतों में हुई गिरावट। अनलॉक 4 में कई चीज़ों को खोलने की मिल सकती है अनुमति और कई राज्यों में हो सकते हैं स्कूल स्टार्ट। एटीएम कार्ड को लेकर बदले गए हैं नियम। सरकार ने बताया कि फास्टैग लगे होने पर ही मिलेगा डिस्काउंट। और दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करना है। मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों को दी बड़ी राहत। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत प्रदान की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। इससे पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर 40 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी से मुक्त है। शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपए थी। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल भुगतान कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में लगाए पैसे केवल 5 साल में मिलेंगे 14 लाख रुपए। क्या बचत और निवेश के लिए कभी आपने पोस्ट ऑफिस में मौजूद योजनाओं के बारे में सोचा है? आपके पैसों को सुरक्षित रखने और ज़्यादा मुनाफा देने के लिए पोस्ट ऑफिस में कई स्कीम मौजूद है। ये स्कीम आपको कुछ ही सालों में आसानी से लखपति बना सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक स्कीम के बारे में बता रहे हैं जो सुरक्षित होने के साथ ही ज़बरदस्त मुनाफा दिला सकती है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस में चलने वाली स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ज़्यादा फायदेमंद और बेहतर है। 27 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक। महंगी हो सकती हैं ये चीज़ें। जीएसटी काउंसिल की गुरुवार को 11 बजे होगी मीटिंग। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी कंपनसेशन पर चर्चा होगी। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बता दें कि राज्यों और केंद्र में जीएसटी कंपनसेशन पर विवाद जारी है। जीएसटी कानून के तहत राज्यों को 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के पहले 5 वर्षों में राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है। लेकिन राजस्व साझेदारी की मौजूदा फॉर्मूला के तहत केंद्र सरकार राज्यों के जीएसटी का हिस्सा दे पाने में सक्षम नहीं है। 2000 रुपये के नोट की छपाई हुई बंद। आरबीआई ने बताया 2019-2020 में नहीं किया गया एक भी नोट प्रिंट। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में 2000 रुपये के बैंक नोट की छपाई नहीं की गई है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में 2000 रुपये के नोटों के चलन में भी गिरावट आई है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2018 तक बाजार में 33,632 लाख 2000 रुपये के नोट चलन में थे, जिनकी संख्या मार्च 2019 में घटकर 32,910 लाख और मार्च 2020 में 27,398 लाख रह गई है। दूसरी ओर 500 और 200 रुपये के बैंक नोटों का चलन बढ़ा है। आरबीआई रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 2019-20 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई के लिए सरकार की ओर से कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस दौरान कोई भी 2000 रुपये का नोट नहीं छापा है। कोविड संकट के कारण रोजगार घटा, स्थितियां सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। आरबीआई रिपोर्ट। आरबीआई ने 2019-20 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि कोविड संकट के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसमें उत्पादन और सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। लागत में कटौती के कारण खर्चों में कमी आई है। धीमे इन्वेस्टमेंट के कारण और रिफॉर्म की जरूरत, धीमी गतिविधियों से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। आरबीआई की 2019-20 की सालाना रिपोर्ट में निवेश बढ़ाने और रिफॉर्म पर फोकस है। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि दूसरी तिमाही में भी आर्थिक गतिविधि पर कोरोना का असर दिखेगा। कोरोना से उत्पादन और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। आज सोने और चांदी की कीमतों ने दी बड़ी राहत। इतना सस्ता हो चुका है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण आज शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी रही, लेकिन कमजोर वैश्विक संकेतों और इक्विटी मार्केट्स में बढ़ते रिस्क सेंटिमेंट्स ने इस तेजी पर विराम लगा दिया। मंगलवार को सोना और चांदी दोनों के दाम में गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स के सोने के दाम 0.29% यानी 151 रुपये गिरकर 51,865 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं चांदी के दाम 1.05 यानी 701 रुपये में गिरावट दर्ज की गई है और यह 66,366 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। अनलॉक 4 में इन चीज़ों को खोलने की मिल सकती है अनुमति। मिलने सुझावों पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार
अगले महीने से अनलॉक 4 लागू करने जा रही है। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जल्दी आ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार 1 सितंबर से कई गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर सकती है। हालांकि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अनलॉक 4 के कितने प्रावधान लागू होंगे, यह उन राज्यों की स्थिति पर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार को मिले सुझावों के आधार पर 4.0 के तहत सितंबर के पहले हफ्ते से लोकल ट्रेनों और मेट्रो ट्रेन सर्विस खोलने पर विचार कर सकती है। संभव है कि सरकार सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉलों को भी खोलने की अनुमति दे दे। बदले एटीएम कार्ड से जुड़े 4 नियम 30 सितंबर से होंगे लागू। डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल लेन देन अब बढ़ गया है। लोग अब कैश का सहारा कम लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में एटीएम कार्ड यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढ़ रहा है। इसके तहत रिजर्व बैंक कार्ड से लेनदेन की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठाता रहा है। इसी क्रम में आरबीआई ने एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम जारी किए हैं। सरकार ने टोल टैक्स को लेकर बनाया नया नियम। फास्टैग लगे होने पर ही मिलेगा टोल टैक्स में डिस्काउंट। हाईवे पर चलने वालों के लिए इस खबर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए टोल टैक्स को लेकर एक नियम में बदलाव किया है। अब हाईवे पर हर गाड़ी की आवाजाही पर फास्टैग जरूरी बनाने का नया तरीका निकाला है। सरकार ने अब नियम बनाया है कि सिर्फ उसी को 24 घंटों में लौटने पर टोल टैक्स में डिस्काउंट मिलेगा जिसकी गाड़ी पर वैध फास्टैग होगा। यानी अब अगर आप कैश भुगतान करके टोल टैक्स देते हैं तो आपको 24 घंटों में वापस लौटने पर टोल टैक्स में मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। अनलॉक 4 की कवायद शुरू, लेकिन अब कब खुलेंगे स्कूल और कॉलेज? स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया जवाब। सितंबर के शुरुआत के साथ ही देश भर में अनलॉक 4 की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में हर तरफ लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर लंबे समय से बंद हुए स्कूल और कॉलेज वापस कब खुलेंगे। इस सवाल के जवाब में मंगलवार को अनलॉक 4 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेज खोलने जाने को लेकर अब तक कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मार्च से यह देश के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर मीडिया कर्मियों द्वारा दिए गए सवाल के जवाब में कहा कि देश में जो भी गतिविधियां शुरू की जा रही है उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करती है। फ्रेंड्स, आप लोगों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में मिला। इसका राइट आंसर 1 है। और अब बात करते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन है ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सी भारत के राष्ट्रपति, डी सदन के दोनों सदन। आप जवाब कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। इस चैनल को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।